सरकार अगर चाहे, अभी अगर होम मिनिस्ट्री चाहे ना, हम जितने लड़का अनफिट बैठे हुए इधर घर में सबको ले सकता है। सरकार अच्छे काम कर रहा है तो किसान लोग क्यों बैठे हुए हैं, जवान लोग क्यों बैठे हुए, रास्ते पे लोग क्यों आ रहे हैं? आंदोलन करने का जरूरत क्या है? अगर सब कुछ मिल रहा है तो आंदोलन करने का जरूरत ही नहीं है। जंग छिड़ जाता है ना तो देखिएगा तुरंत हम लोगों को बुला लेगा, तब जरूरत पड़ रहा है, अभी जरूरत नहीं है। 1,11,000 सीट खाली, अभी जरूरत नहीं है। रामलीला ग्राउंड की बात कर रहे हो आप लोग, कह रहे हो कि हम अब एक जगह इकट्ठा होने की बात करेंगे और हम लोग वहाँ से सरकार को बताएंगे कि युवाओं की ताकत क्या होती है। तो वहाँ पे तो अभी आप लोग वैसे भी परेशान हो, ऐसे में कैसे होगा सारी चीज़ें, क्योंकि अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया सामने रामलीला ग्राउंड। देखिए पहले तो रिजल्ट इसलिए नहीं आया, हमारा संख्या अगर उस दिन पहले दिन से ही अगर लगातार वैसे ही रहता, अगर 1000 भी बंदा हो जाता ना, 55,000 के लिए हम लोग 100 बंदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। 100 बंदा प्रोटेस्ट कर रहा है, उससे ज़्यादा इधर सिक्योरिटी वाले चले आ रहे हैं, CRPF, BSF, SSB सब हमें उठाने के लिए चले आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस तो उससे भी बढ़िया है, मार रहे हैं हमको आके। तो छोड़ दीजिए, वो सब हम सह लिए, वो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अगर हमारा संख्या जो जितने सारे अनफिट कर दिए, 55,000 को बाहर निकाल दिया, 55,000 को बात नहीं पहुँच रहा है, ये सिर्फ आंकड़ा है सर। एक जैसे बोलते हैं ना, हम सिर्फ 75 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये जैसा आंकड़ा सरकार बताता है, अभी नौकरी में ऐसा हो गया, उसका कोई लिस्ट नहीं है। जो 1,09,000 फीट लड़का है उसका कोई लिस्ट नहीं है, ऐसे ही बोल दिया शायद। अगर लिस्ट तो पहले से ही खत्म हो गई। बात करेंगे लेबर्स की, उनकी भी लिस्ट खत्म हो गई थी, किसान डेथ की वो भी लिस्ट खत्म हो गई थी। तो ऐसे लिस्ट तो 2014 के बाद से लगातार खत्म होते हुए चली आ रही है। तो भी जो खत्म कर रहे, जो इसको खत्म कर रहा है ना, वो भी खत्म हो जाएगा एक दिन, ठीक है। ये सर खुद मतलब अपने जुबानी बोलने से और हिंदू मुस्लिम करने से सिर्फ वोट नहीं जीता जाता है और सरकार नहीं चला सकता है सर। तो अभी जिसका बात, किसका बात सुनना है? एक किसान लोगों की वजह से हमें रोटी मिल रहा है और एक जवान के वजह से हम इधर सुरक्षित बैठे हुए। देखिए इधर सारे जवान हैं, इधर सारे इसके वजह से हम लोग इधर सुरक्षित बैठे हुए हैं सर। अगर ये लोग एक दिन चले आए ना बॉर्डर से, देखना इंडिया उसी दिन ख़त्म हो जाएगा। तो जवान और किसान अगर रोड पे चले आए तो देश को कौन चलाएगा? सरकार किससे चुनता है? हम लोग सरकार को चुनते हैं, सरकार हमें नहीं। हम लोग अगर वोट बॉयकॉट कर दे तो सरकार क्या करेगा? अगर पूरा जनता अगर एक साथ हो जाए ना तो सरकार तो वैसे ही गिर जाएगा सर। हमें कुछ हो गया, हमारे इधर आए, हमें कुछ हो गया, थोड़ी हमारा फैमिली छोड़ देगा। और इधर बहुत सारे स्टूडेंट है, 200 घर है, 200 घर से लगभग 10 से 20 हज़ार लोग होंगे ना, तो वो लोग थोड़ी छोड़ देगा सरकार को, ऐसे ही छोड़ देगा। तो आप लोग अभी सरकार से फिलहाल नहीं लग रहा है हमें कि सरकार जो है वो सुन रही है, क्योंकि सरकार बंगाल चुनाव में व्यस्त है। इसके बाद अगर लॉकडाउन हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा सीमा जो होगी समय की वो बढ़ जाएगी। तो ऐसे सीमा में कैसे करेंगे आप लोग? क्या प्लानिंग होगी आप लोगों की अगर 4-5 महीने अब से बढ़ जाते हैं तो? क्योंकि देखिए सर, हमें जब हम बैठेंगे, अगर लॉकडाउन लगा देगा तो हमसे आके बात करेंगे ना, तो हम उसी टाइम बोल देंगे जी हमारा ये मांग है, अगर पूरी कर दे तो हम चले जाएंगे तुरंत। लॉकडाउन में तो किसी की नहीं सुनते नहीं सरकार। सर लॉकडाउन में किसी का नहीं सुनता सरकार। तो सरकार अगर चाहे, अभी अगर होम मिनिस्ट्री चाहे ना, हम जितने लड़का अनफिट बैठे हुए इधर घर में सबको ले सकता है। सरकार चाहे तो सब कुछ हो सकता है। और सरकार कौन बनाया? हमने। तो हमारा मांग ये है, सरकार तो सुनना पड़ेगा ना। अगर इतना सारा मोदी रोजगार दो का जो ट्रेंड चला था, सोचिए कितना ट्वीट हुआ था, तो सरकार ये सब नहीं देख रहा है। सब कुछ पता है लेकिन करेगा कुछ नहीं। सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति हो रहा है, जवान को मार देने से राजनीति हो रहा है। अब बोलिए ना, पुलवामा में जो अटैक हुआ उसका अभी तक रिजल्ट आया? कुछ उसका मतलब छानबीन हुआ है? कोई रिजल्ट अब देखे है? अब तो जानते हैं ना वो सब हो गया। अभी जो नक्सली अटैक हुआ है उसका कोई छानबीन हुआ है? अभी तक नहीं हुआ। सिर्फ एक दिन गया उधर जाके, हाँ इस जवान को ये मिलेगा वो मिलेगा, वो 2 दिन के लिए है। जवान को 2 दिन याद रखते हैं लोग, हम लोग पूरा ज़िंदगी भर याद रखेंगे, क्योंकि हम उसी लाइन से है, हम उसी जगह पे जाने चाहते हैं। हम उसके लिए मतलब जी जान से कोशिश कर रहा है जाने के लिए। तो हम लोग जो न्यूज़पेपर में 2 दिन ही देखेंगे, उसके बाद ख़त्म पूरा मैटर। कोई पूछने गया किसके घर से कौन मर गया, कि हम बोलेंगे हाँ इसको 1 करोड़ मिलेगा, उसको 2 करोड़ मिलेगा। अब जाके देखिए ना किस शहीद का परिवार को 1 करोड़ मिलेगा। अगर 1 करोड़ मिल जाएगा तो वो 50 लाख रुपए, हाँ 50 लाख, हाँ तो 50 लाख मिलेगा तो उसका तो रातों रात एकदम बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा। अभी तक जाइए देखिए ना, हमारे बंगाल में बहुत सारे हैं जो शहीद हुआ है, जो उरी अटैक में हुआ था, पुलवामा में हुआ था। जाके देखिए उनके घर का हालत। अब ये सब नहीं दिखाते हैं न्यूज़। अभी तक हम लोगों को सिर्फ यूट्यूब और चैनल, जो न्यूज़ चैनल है वो लोग कवर कर रहे, और सबको नहीं पता है।
एनडीटीवी तो पहले दिन कवर किया था, अब कहाँ गए? सब सरकार के दबाव से छुप रहा है। लेकिन हम तो लगातार अच्छे काम भी कर रही है, बता रही है कि हमने जो है लॉकडाउन की कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया जो थी वो सही समय पे लगा दी। अब अगर बात करेंगे तो वैक्सीन की भी बात सरकार कर रही है, तो अपना पीठ जो है वो सरकार लगातार थपथपा रही है। और मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर बात करेंगे तो वो भी यही कह रही है कि सरकार अच्छे काम कर रही है। अगर सरकार अच्छे काम कर रहा है तो किसान लोग क्यों बैठे हुए हैं, जवान लोग क्यों बैठे हुए, रास्ते पे लोग क्यों आ रहे हैं? आंदोलन करने का जरूरत क्या है? अगर सब कुछ मिल रहा है तो आंदोलन करने का जरूरत ही नहीं है। अगर हम लोगों को मिल नहीं रहा है इसलिए आ रहे हैं ना। जो जिन लोगों को सरकार वो घर में जाके हाँ अब एक दिन के वोट दे देंगे, हम 500 रुपया दे देंगे, आप पेट्रोल भर लेना, ये भर लेना। अभी जाइए ना पेट्रोल भरने के लिए 500 रुपये से, तो पेट्रोल अब फुल टैंकी भी नहीं होगा, आधा टैंकी रहेगा। लेकिन इनके दिमाग में वो चीज़, वो बात नहीं है। मिल रहा है हमको पैसा, इसी वजह से जाके वोट देगा। वोट देने का जो अधिकार है, किस वजह से वोट देते हैं आधा लोगों को पता नहीं है। अब जाके हमें नहीं, हर जगह से पूछिए ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है जो वोट क्यों दे रहे हैं। सिर्फ वो एक मतलब उत्सव हो गया, और जो बोल रहे हैं खेला हवे, तो खेला हो रहा है, उधर खेल रहे हैं ये लोग। और जो भी राजनीतिक पार्टी हो सब खेल रहे हैं हमारे साथ। हमारे जो भविष्य में क्या होगा हमारे साथ, उसके बारे में नहीं सोच रहे। अगर कोरोना में, अब एक बात बोलिए, कोरोना में कितना लोग मरे हैं? उससे ज़्यादा आप देखिएगा तो सुइसाइड में ज़्यादा लोग मरे हैं। कोरोना के टाइम में सुइसाइड से ज़्यादा लोग मरे। वो किसके, उसके लिए कोई वैक्सीन क्यों नहीं ला रहा है? वैक्सीन तो प्रतिक्रिया चल रही है ना, वैक्सीन की प्रतिक्रिया चल रही है, डोज लगाए जा रहे हैं, तो लेकिन 130 करोड़ जनता है तो वक्त लगेगा इसमें। हाँ सर, हम वही बात बोल रहे हैं। अगर कोरोना जो महामारी है उसके लिए वैक्सीन आ रहा है, लेकिन हम लोग जो डिप्रेशन में पड़ के या कोई बहुत सारे रीज़न है, उसके लिए कोई वैक्सीन क्यों नहीं आ रहा है? सरकार अगर चाहे तो युवा को नौकरी दे सकता है, लेकिन वो तो बेच रहा है हर चीज़। अगर देखिए सब कुछ प्राइवेट कर रहा है तो कैसे नौकरी देगा? नौकरी तो छीनने का बात आ रहा है ना, तो अब नौकरी कैसे देगा? 75 लाख बंगाल में नौकरी देगा बोल रहा है। अगर सब कुछ प्राइवेट कर दे रहा है तो नौकरी कहाँ पे मिलता है? सरकारी प्रतिष्ठानों में। तो सरकारी प्रतिष्ठान बेच रहा है, इसका मतलब नौकरी थोड़ी प्राइवेट में करेंगे हम लोग, सरकारी प्रतिष्ठान। प्राइवेट में क्या दिक्कत आती है? अगर प्राइवेट अगर नौकरियाँ होती तो क्या दिक्कत है प्राइवेट में? देखिए सर, प्राइवेट नौकरी क्या होता है आप शायद आपको पता होगा, आप भी किए होंगे। अब ये जो काम कर रहे हैं प्राइवेट काम कर रहे हैं ना, उतना आपको जितना देखिए जो नेशनल मीडिया है उनका पॉकेट भरा हुआ है, लेकिन वो भी तो प्राइवेट ही है ना। हाँ प्राइवेट हुआ तो क्या हुआ सर? देखिए उधर जाके देखिए, जो लोग मेन जगह पे बैठे हुए हैं सर, उनके पॉकेट भरा हुआ है। जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं उनके पॉकेट नहीं भरा हुआ है। वो भी काम छोड़ने के लिए बेताब है, लेकिन क्या करे, मजबूरी है सर, घर चलाना है, इसीलिए प्राइवेट काम कर रहा है। अगर हम लोग अगर प्राइवेट काम कर सकते थे तो इतने दिन से क्यों मेहनत किए सर? 3 साल लगातार बैठे रहे। पहले तो रिटर्न हो गया, उसके लिए फिजिकल का तैयारी, उसके बाद मेडिकल का तैयारी, सब कुछ करना पड़ता है सर। तो हम लोग अगर प्राइवेट काम करने जाते हैं तो उसके लिए मेहनत करते, थोड़ी इधर गवर्नमेंट नौकरी के लिए इतना मेहनत करने के बाद किसको नौकरी नहीं मिलेगा सर? अब बोलिए, पहले आप देख लीजिए, आर्मी में हो, पहले तो आर्मी में जाने के लिए घर से बुलाता था, अभी ये हो गया हमको जाना पड़ रहा है सरकार के घर में, सर हमें नौकरी दो, नौकरी दो। अभी अब बोलिए ना, अगर जंग छिड़ जाता है, अभी चाइना से वैसे आगे जंग छिड़ जाता है ना, तो देखिएगा तुरंत हम लोगों को बुला लेगा, तब जरूरत पड़ रहा है। अभी जरूरत नहीं है, 1 लाख गैराजर सीट खाली, अभी जरूरत नहीं है। इसीलिए तो अगर एक सिपाही का काम एक सिपाही करे तो अच्छा है, लेकिन क्या हो रहा है बॉर्डर में जाके? अभी इधर भी देखिए ना, इधर भी एक जवान 5 जवान का काम कर रहा है सर, इसीलिए जवान को छुट्टी नहीं मिलता है। देखिएगा हर लगातार हम लोग ये सब न्यूज़ नहीं सुनते, जो कोई जवान सुसाइड कर ले रहा है, कोई जवान छुट्टी नहीं दे रहा है इसलिए रिजाइन दे रहा है, ऐसा बहुत सारे केसेस है, लेकिन ये सबके सामने नहीं आता है सर। हमें पता है क्योंकि हम इसी लाइन से बिलोंग करते हैं सर। इसी वजह से हम लोग यही चाह रहे हैं बहुत दिन से, जो हमारा बात सुने। नहीं तो देखिए, एक दिन हम लोग इतना दर्द सहते एक दिन बहुत बड़ा कदम उठा लेंगे, तब सरकार को दिक्कत हो जाएगा, तब बोलेगा ये स्टूडेंट खराब है, ये वो है। अगर सरकार का खिलाफ बोलने पर हम लोग गद्दार हो जाते हैं तो राजी है, हम गद्दार होने के लिए भी राजी है। अभी कुछ लोग जो आप लोगों के साथ कैंडिडेट्स हैं, लोग जो आपको देख रहे हैं, उन्होंने आप लोगों की हेल्प करने के लिए नंबर मांगा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर आप लोग नंबर देते हो तो हम कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक जो मदद है वो कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो लोग बोल रहे हैं आप उनको अपना जो आप लोगों का कॉन्टैक्ट है या कोई एक कॉन्टैक्ट होगा जिसके थ्रू आप लोग चाहते हैं कि आपको पेमेंट मिल जाए। देखिए जो लोग हमें मदद करना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करें। इतने दिन से सबको पता है,
एक एक स्टेट का जो इधर लड़का, सब स्टेट का लड़का इधर है, उसके पास कांटेक्ट करे और कैसे पैसा भेजना है उनके पास डायरेक्ट पूछ ले, और जो काम होगा सबके सामने होगा, कोई चोरी छुपे कोई काम नहीं हम करेंगे, और जो भी होगा हम सबको दिखा देंगे। अगर मन से पैसा भेजना हो, और हाँ, सिर्फ पैसा भेजने से कुछ नहीं होगा सर, पैसा भेजना भी है और उधर से इधर आना भी है। हम लोग जो इतना कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? हमारे सिर्फ अकेले के लिए नहीं, सबके लिए कर रहे हैं ना। तो सबको इधर आना भी पड़ेगा और पैसा भी देना पड़ेगा, जो हम लोग इतना दिन से कोशिश कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए सर। परमिशन भी लग रहा है, अगर इधर बैठने के लिए अगर समझिए 10,000 रुपये लगेगा तो सबको मिल के देना पड़ेगा ना। अगर सबको मिल के देना पड़ेगा तो थोड़ा थोड़ा ही करके देना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। अगर हम अकेले ही दे देंगे तो हमें भारी हो जाएगा वो चीज़। तो यही हम मांग कर रहे, सब उधर घर से आओ और जल्दी से जल्दी चले आओ और हमारा मदद करो और हमसे जुड़ो, और कुछ नहीं चाहते सर। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं आप जिस तरीके से अभी बात करी जाएगी लॉकडाउन की, लॉकडाउन की जो प्रतिक्रिया है उसमें शायद ही अभी वक्त है, और अगर लगता है, इस बात का भी कोई भरोसा नहीं है कि लगे कि ना लगे। ऐसे में स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम अगर लगता है तब भी हम अपनी मांगों को लेके यहाँ डटे रहेंगे, क्योंकि बंगाल में जो मोदी जी वादा कर रहे हैं, जो बीजेपी वादा कर रही है कि हम रोज़गार देंगे, लेकिन यहाँ आपके सामने बंगाल के छात्र हैं जो बंगाल से दिल्ली आके गेट पे बीजेपी के नौकरी मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। हकीकत सामने है, जो आप देख रहे हो वो कुछ और है। जहां नौकरियों की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम आएंगे तो नौकरी देंगे, लेकिन जो अभी इस समय नौकरी मांग रहे हैं, जो गेट पे खड़े, उनको नौकरी नहीं मिल रही। 2 महीने हो गए, 2 महीने से लगातार जो बच्चे खड़े हुए, जिनको लेके ट्रेंड भी हुआ एक बार ट्विटर पे कि मोदी जी रोजगार दो, उसके बाद भी, इतना ट्रेंड होने के बाद भी ये आज भी भटक रहे। कोई भी अभी इन कार्रवाई नहीं की गई है, कोई भी कहीं से भी संभावना भी नहीं दी गई है कि हम आपको नौकरी देंगे। अगर आपको लगता है कि इनकी जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इसे ज़रूर पहुंचाएं। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनकी आवाज़ पहुंचे, तो क्योंकि हम और आप ही इनकी ताकत है। अगर आपको लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।